बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन है, साफ़ी बाट 3 होल 1/3 लीटर्स ऑफ मैंगो जूस। साफ़ी ने ख़रीदा आम का जूस 3 होल 1/3 लीटर्स एंड 2 होल 1/2 लीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस, और उसने ख़रीदा माल्टे का जूस 2 होल 1/2 लीटर्स। हाउ मच मोर मैंगो जूस डिड ही बाय? कितना उसने ज़्यादा ख़रीदा आम का जूस देन ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस के मुकाबले में उसने मैंगो जूस कितना ज़्यादा ख़रीदा। तो ये है हमारा सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। गिवन में हम क्या लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ मैंगो जूस बार्ट, मिकदार मैंगो जूस की, आम के जूस की जो ख़रीदा गया वो कितनी थी। आप देख सकते हैं 3 होल 1/3 लीटर्स, तो हमने लिख लिया 3 होल 1/3 लीटर्स। इसके बाद है अमाउंट ऑफ ऑरेंज जूस बाट, कितना ख़रीदा गया ऑरेंज जूस 2 होल 1/2 लीटर्स। तो ये है हमारे पास गिवन डेटा। क्या मालूम करना है, हाउ मच मोर मैंगो जूस वाज बाट देन द ऑरेंज जूस, कितना ज़्यादा मैंगो जूस ख़रीदा गया। जो मिकदार हमारे पास है 3 होल 1/3, इसका मतलब क्या है 3 लीटर्स पूरे और चौथे लीटर्स के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा। तो ये ज़्यादा है 3 लीटर्स और ये कम है, तो ये कितना ज़्यादा है ये मैंगो जूस इस ऑरेंज जूस से। इसके लिए हम इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितना ज़्यादा ये मैंगो जूस ख़रीदा गया है। 3 होल 1/3 से हम माइनस करेंगे 2 होल 1/2 को, तो हमें एक्सेस अमाउंट मैंगो जूस का मालूम हो जाएगा कि ये कितना ज़्यादा ख़रीदा गया है। हम इसको लिख सकते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ मैंगो जूस, मैंगो जूस की ज़्यादा मकदार जो कि इस ऑरेंज जूस से ज़्यादा है। इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शंस है 3 होल 1/3, इसी तरह 2 होल 1/2, इन्हें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए आपने पढ़ा होगा कि इसे किस तरह करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसके साथ जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो प्लस कर देते हैं। 3 3 9 प्लस 1 इस 10 डिवाइड बाई 3 अपनी जगह पर। इसी तरह इसके साथ भी करेंगे 2 2 4 प्लस 1 विच इज़ 5/2। अब यहाँ पर देख ले 3 और 2 ये सेम नहीं है, इनको सेम बनाने के लिए आपको इनका LCM निकालना पड़ेगा। 3 1 3, 2 डिवाइड नहीं होता। अब इसे 2 पर डिवाइड करें, 1 डिवाइड नहीं होता, 2 1 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6, तो 10/3 के डिनोमिनेटर को भी हम 6 बनाएंगे। इसी तरह माइनस 5/2 के डिनोमिनेटर को भी हम 6 जो कि LCM आया है वो बनाएंगे। 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए, वो हिस्सा है 2। 2 को आप नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें LCM 6 आ जाए, वो है 3 नीचे तो ऊपर भी आप 3 लगाएंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर वाले हिस्सों के साथ 10 2 और 3 2 5 3 माइनस अपनी जगह पर 5 3 15, 2 3 6, फायदा क्या हुआ 6 हमारे पास एक जैसे हो गए। इनको आप कॉमन ले या आप कह सकते हैं कि इसको एक मरतबा ले, 20 - 15 आप कर लें तो यहाँ से आता है 5/6। तो ये है एक्सेस अमाउंट ऑफ मैंगो जूस बाट, और ये भी होगा लीटर्स में 5/6 लीटर्स। ये ज़्यादा मैंगो जूस ख़रीदा गया है देन ऑरेंज जूस। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन 1 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अदीला बाट 6 पैकेट्स ऑफ डेट्स फॉर रमज़ान। अदीला ने ख़रीदे 6 पैकेट्स खजूरों के रमज़ान के महीने के लिए। इफ़ द मास ऑफ 1 पैकेट इज़ 3 होल 1/2 किलोग्राम, अगर एक पैकेट का मास हो, वज़न हो 3 पूरे किलोग्राम और चौथे किलोग्राम में आधा,
3.5 भी आप इसे कह सकते हैं। फाइंड द टोटल मास ऑफ डेट्स शी बॉट, तो कुल मास कुल वज़न मालूम करें इन खजूरों की जो उसने ख़रीदे। क्या दिया गया है हमें? गिवन में हम लिखते हैं नंबर ऑफ पैकेट्स शी बॉट, कितने पैकेट्स उसने ख़रीदे हैं वो है 6। मास ऑफ 1 पैकेट ऑफ डेट्स वो कितना है, वज़न कितना है एक पैकेट का, 3 होल 1/2 किलोग्राम। टोटल मास ऑफ डेट्स हमने मालूम करना है, तो वो किस तरह मालूम करना है, या तो ये 6 मरतबा प्लस करें और या 6 इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो मर्ज़ी आपकी है। टोटल मास ऑफ डेट्स विल बी 6 मल्टीप्लाई बाय 3 होल 1/2, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। 6 अपनी जगह पर, मल्टीप्लाई अपनी जगह पर, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7/2। और अब यहाँ पर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन आप कर दे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर 3 रह गया। 3 और 7 को फिर मल्टीप्लाई करें 21। तो ये है हमारे पास टोटल मास ऑफ डेट्स इन किलोग्राम। तो ये है खजूरों का वज़न जो उसने रमज़ान के महीने के लिए ख़रीदी है। इसके बाद है महद रैन 3 राउंड्स ऑफ ए जॉगिंग ट्रैक। महद दौड़ी 3 चक्कर इसने कवर कर लिए। ऑफ ए जॉगिंग ट्रैक एक वर्जिश करने वाली, आप चहलकदमी करने वाली एक रास्ते की, इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड कवर्ड ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 4 होल 2 और 3 किलोमीटर। तो 3 चक्कर उसने हैं और इस 3 चक्करों में टोटल फासला जो दिया गया है 4 किलोमीटर पूरे, और 5वें किलोमीटर के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से। सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द जॉगिंग ट्रैक, इस जॉगिंग ट्रैक की लंबाई कितनी होगी, तो ये हमें मालूम करना है। गिवन में हमें क्या दिया गया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज़ इक्वल टू 4 होल 2 और 3 किलोमीटर। ये हमें दिया गया है कि महद ने कितना फासला कवर किया है, वो है 4 किलोमीटर पूरे, 5वें में 3 हिस्सों में से 2 हिस्से। नंबर ऑफ राउंड्स कितने चक्कर लगाए हैं, तो वो है 3। लेंथ ऑफ जॉगिंग ट्रैक हमें मालूम करना है, रिक्वायर्ड में हमने लिख लिया। तो किस तरह मालूम करते हैं हम? लेंथ ऑफ जॉगिंग ट्रैक मालूम करने के लिए आपको टोटल फासला है वो 3 चक्करों का है। तो अगर हम एक चक्कर का मालूम करना चाहते हैं तो इसको डिवाइड कर देते हैं इस 3 पर। लेट अस सपोज आपके पास कीमत है 3 किलो टोमेटो की, जो आते हैं लेट्स सपोज 90 रुपीज़ के 3 किलो। तो अगर आप इसमें से 1 किलो की कीमत मालूम करना चाहते हैं तो 90 को आप सिंपली 3 पर डिवाइड करें तो 30 आ जाएगा। इस तरह अगर हम इस जॉगिंग ट्रैक की लेंथ मालूम करना चाहते हैं एक चक्कर के लिए, तो हम इसे 4 होल 2 और 3 को डिवाइड कर देते हैं इस 3 पर। तो ये हमें मालूम करेगा कि लेंथ ऑफ जॉगिंग ट्रैक वो कितना है। ये मिक्स नंबर है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 4 3 12, 12 के साथ फिर आप 2 प्लस करें, 14 डिवाइड बाई 3 होल डिवाइड बाई 3 को आप इस तरह अगर लिख दें 3 डिवाइड बाई 1, तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं आने वाला, इससे भी फिर आता है 3। हम क्यों लिख देते हैं, क्योंकि हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और इसे उल्टा कर देंगे 1/3। तो ये है तरीका इसका। इससे क्या आता है 14 1 ज़ा 14 ऊपर वाले हिस्से ऊपर वाले हिस्सों के साथ और नीचे वालों के साथ 3 3 ज़ा 9। 14 डिवाइड बाय 9 आप इसे सिंप्लीफाई कर ले, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 9 1 ज़ा 9, 5 रह गया, 1 होल 5/9, 1 होल 5/9। ये है हमारा जवाब इस लेंथ ऑफ जॉगिंग ट्रैक के लिए। चहलकदमी करने के लिए जो रास्ता है उसकी लेंथ आपके पास कितनी है, किलोमीटर्स में वो है 1 होल 5/9 किलोमीटर।
इसके बाद है अदीला एंड हर फैमिली ट्रेवल टू अनदर टाउन। अदीला और उसका ख़ानदान सफ़र करता है, एक दूसरे कस्बे में जाते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 60.27 किलोमीटर। तो ये हमें दिया गया है डिस्टेंस कवर्ड ऑन फर्स्ट वे आर रूट इज़ इक्वल टू, वो हमें दिया गया है 60.27 किलोमीटर। तो ये है हमारा फर्स्ट डेटा। अब क्या है, ऑन देयर वे बैक, जब वो वापसी पर आते हैं, दे चूज़ अनदर रूट, वो दूसरे रास्ते का इंतखाब करते हैं विच इज़ 12.3 किलोमीटर शार्टर देन द प्रीवियस वन। तो डिफरेंस ऑफ टू वेज वो कितना है, वो है आपके पास 12.3 किलोमीटर। ये इसकी लंबाई नहीं है, ये इसका फ़र्क है, मतलब ये इससे इतना कम है। 12.3 किलोमीटर दूसरा रास्ता इस पहले रास्ते से कम है। तो हमें क्या मालूम करना है, हाउ मच डिस्टेंस डिड दे कवर ऑन देयर वे बैक। तो उन्होंने वापसी पर सेकंड रूट पर कितना फासला कवर किया है। टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड ऑन सेकंड रूट बहुत इजी है। इस पहले वाले डिस्टेंस से, पहले जो रास्ता उन्होंने अपनाया था उस डिस्टेंस से आप इस डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको सेकंड रूट का जो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है वो मालूम हो जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड ऑन सेकंड रूट इज़ द डिफरेंस ऑफ दीज टू 60.27, इनसे आप सब्ट्रैक्ट करें 12.3 को तो आपको मालूम हो जाएगा। हम इसे रफ वर्क में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लाएंगे, 12.3 के साथ अगर हम ज़ीरो लगाएं तो कोई मसला नहीं करेगा। 7 - 0, 2 - 3 नहीं हो सकता, ये भी कंगाल है। इसके पास आ जाते हैं 5, ये बन जाएगा 10, फिर इससे मांगा जाएगा 9, ये फिर हो जाएगा 12, 12 से 3 आप सब्ट्रैक्ट करें, इससे आता है 9, 9 - 2 7, 5 - 1 4। यहाँ पर रिज़ल्ट आया है 47.97 किलोमीटर। इतना ये दूसरा रास्ता है, इतना लंबा। तो दूसरे रास्ते की लेंथ या इस पर कवर की गई डिस्टेंस ये है 47.97 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए। पार्ट बी में क्या मांगा गया है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय देम। एक रास्ते से और दूसरे रास्ते से जब वो आते और जाते हैं तो उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। एक रास्ते से हमें दिया गया था, दूसरे रास्ते से हमने मालूम कर लिया है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारा बन जाएगा 60.27 किलोमीटर के साथ आप प्लस करेंगे 47.97 किलोमीटर। इसे आप रफ वर्क में प्लस करें, 7 + 7 14, 1 + 2 3 + 9 12, 1 + 7 8, 6 + 4 is 10, 108.24 किलोमीटर। इतना फासला उन्होंने दोनों रास्तों पर टोटल कवर किया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्टेंस ऑफ साफ़ीज़ होम टू द मस्जिद इज़ 2.2 किलोमीटर। साफ़ी के घर से मस्जिद तक का फासला ये है 2.2 किलोमीटर। इफ़ साफ़ी ऑफर्स ऑल हिज 5 प्रेयर्स रेगुलरली, अगर साफ़ी अदा करता है अपने तमाम 5 नमाज बाकायदगी के साथ, हाउ मच डिस्टेंस डज़ ही कवर, कितना फासला वो तय करता है एवरी डे, हर एक दिन, फ्राम द मस्जिद टू होम एंड होम टू द मस्जिद, दोनों रास्तों से, घर से मस्जिद, मस्जिद से वापस घर। तो ये 2 रास्ते हो गए, उन्होंने एक रास्ते की लेंथ बताई है। एस्टिमेट द आंसर टू चेक इट्स रीजनेबलनेस, फिर ये आंसर आप एस्टिमेट कर लें, अंदाज़ा लगाएं ताकि इसकी रीजनेबलनेस हम चेक करें। डिस्टेंस ऑफ साफ़ीज़ होम टू द मस्जिद इज़ गिवन एज 2.2 किलोमीटर, ये हमें दिया गया है। नंबर ऑफ प्रेयर्स साफ़ीज़ प्रेयर, कितनी नमाज़ें वो अदा करता है, तो वो है 5 सवाल के मुताबिक। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साफ़ी डेली, ये हमें मालूम करना है और फिर हमें इस आंसर को एस्टिमेट करना है। लेट्स सपोज ये साफ़ी का होम है और ये है मस्जिद, तो फिर मस्जिद से अगेन साफ़ी के होम तक
वही अगर रास्ता अपनाए तो ये डबल रास्ते हो गए। तो इसलिए हमें इसको अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एक नमाज के लिए हो गया, 5 नमाज़ों के लिए फिर आप इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करें। तो ये होगा हमारा टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए तरीका। इसका तरीका क्या है, 2.2 किलोमीटर। इसके साथ हम 2 क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये साफ़ी मस्जिद तक जाता है, मस्जिद से वापस घर तक आता है, इसलिए 2 हो गए। 5 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 5 नमाज़ों के लिए इस तरह करता है। 5 2 ज़ा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2.2 हम करेंगे, तो वो इजी है। 2.2 के साथ आप ये मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इसमें आप जो पॉइंट लिखा गया है उसके लिए आप 1 पॉइंट के बाद राइट साइड पर एक हिंसा तो एक ज़ीरो, तो ये हो गया 10 10 कैंसिल। 22 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस कवर करता है 5 नमाज़ों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साफ़ी। तो ये है हमारा पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी में हम क्या करेंगे, इसको हम एस्टिमेट कर देते हैं। 2.2 को अगर आप राउंड अप कर लें तो फिर आपके पास आ जाएगा 2, क्योंकि 2 आप ख़त्म करना चाहते हैं, 5 से डिजिट कम है। पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है इसके रूल्स। हम एज्यूम करते हैं कि वो आपको आता है। 2 किलोमीटर वन वे डिस्टेंस है साफ़ी के होम से मस्जिद तक। अगर आप इसे राउंड अप करें, इसको भी आप 2 रास्तों के लिए और फिर 5 नमाज़ों के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर देख ले 20 किलोमीटर, ये है 22 किलोमीटर, तो ये करीब है कदरे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं आवर आंसर इज़ रीज़नेबल। अगर हम 20 किलोमीटर राउंड अबाउट किसी को कहें कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर 20 किलोमीटर फासला तय करता है, तो ये भी सही होगा। इसलिए हमारा ये आंसर जो कि एस्टिमेटेड आंसर इसे हम कह सकते हैं, ये कैलकुलेटेड आंसर है, ये एस्टिमेटेड, तो ये रीज़नेबल है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सलूशन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। हादिया बाट 2.5 किलोग्राम ऑफ हनी। हादिया ने 2.5 किलोग्राम शहद ख़रीदा। शी यूज्ड इट इक्वली, उसने इस्तेमाल किया बराबर से, टू मेक 2 डिफरेंट डिज़र्ट्स, ताकि वो बना सके 2 मुख्तलिफ बेकरी के आइटम्स। इस तरह पेस्ट्रीज़, केक्स एट्सेट्रा, इसको हम डिज़र्ट्स बोलते हैं। हाउ मच हनी डिड शी यूज़ इन ईच डिज़र्ट, हर बेकरी के आइटम्स में इसने कितना शहद इस्तेमाल किया। तो हमें क्या दिया गया है, अमाउंट ऑफ हनी बाट, कितना उसने शहद ख़रीदा है, 2.5 किलोग्राम। कितने बेकरी आइटम्स डिज़र्ट्स इसने बनाए हैं, तो वो है 2। अमाउंट ऑफ हनी यूज्ड इन ईच डिज़र्ट, ये हम मालूम करेंगे। हर एक बेकरी आइटम में उसने कितना शहद यूज़ किया है वो हम मालूम करेंगे। टोटल इसका है 2.5 किलोग्राम, और आप इसे तकसीम करें 2 पर तो आपको मालूम हो जाएगा कि उसने एक बेकरी के आइटम में कितना उसने यूज़ किया है। 2.5 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, पॉइंट ऊपर 5 नीचे, 2 2 ज़ा 4। इसके साथ हम ज़ीरो लगा सकते हैं, ज़ीरो को आप नीचे ले आए, 5 - 4 से 1, इससे 10 बन जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 1.25 किलोग्राम ये शहद यूज़ हुआ है एक डिज़र्ट में, एक बेकरी आइटम में। तो ये है हमारे पास इस सवाल का रिज़ल्ट। एक बेकरी आइटम में शहद यूज़ हुआ है 1.25 किलोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो को पसंद आई होगी एक्सरसाइज 2.2 के सवालात के अंडरस्टैंडिंग में। कमिंग वीडियोस में हम इंशाअल्लाह इस बुक की मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।